Hello. We have continued our class. This is the last video of ongoing chapter the Central Islamic Land and today we have discussed the Crusades. ठीक है बेटा, अब देखिए सेंट्रल इस्लामिक लैंड में जो क्रासेड थे, जो क्रिश्चियंस जो कम्युनिटीज़ थी और मुस्लिम्स के बीच में बहुत सारे वॉर्स हुए। अब ये टोटल ड्यूरेशन है बेटा वो है 1095 to 1291. द क्रासेड वर फॉट बिटवीन द यूरोपियन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स टू ऑक्यूपाई द हॉली लैंड जेरूसलम। अब जेरूसलम को लेके बेटा दिस इज द हॉली प्लेस, मुस्लिम्स और यूरोपियन क्रिश्चियंस के बीच में जो वॉर होते वी नोन एज क्रासेड्स, प्लेस ऑफ जीसस क्रूसिफिक्शंस एंड द रिसरेक्शंस। अब पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे मेन रीज़न कॉसेज फॉर द क्रासेड्स। ठीक है, सो फर्स्ट जेरूसलम वाज द कॉन्क्वर्ड बाय द अरब्स इन द 638। पहला बेटा जब अरब कंट्रीज़ थे जेरूसलम पे सबसे पहले अरब्स ने 638 में उसको जीता। ठीक है, नॉर्मन्स, हंगेरियंस एंड सम स्लेव्स हैव बीन द कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटीज एंड द मुस्लिम्स अलोन द रिमेन एज द मेन एनिमी। अब देखिए नॉर्मन्स, हंगेरियंस एंड सम स्लेव्स हैज बीन द कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटीज एंड द मुस्लिम्स अलोन द रिमेन एज द मेन एनिमीज। द पीस द गॉड मूवमेंट बीट क्लाइमेट फाइट्स अगेंस्ट द इनफिल्ड्स नॉन बिलीवर्स। ठीक है, अब देखो ये जो इनकी फाइट थी बेटा, द पीस ऑफ द गुड मोमेंट विल द क्लाइमेट फाइटिंग अगेंस्ट द इनफिल्ड्स नॉन बिलीवर्स। द डेथ ऑफ 1095 टू मलिक शाह द सुजलक सुल्तान। मलिक शाह क्या थी, देखो जब यहाँ पे सुल्तान की हम बात करते हैं सुजलक तुर्क और एक तुर्क्स, ठीक है अरेबियन तुर्क्स, तो इन दोनों की जब बात होती है तो इसमें जो सुजलक तुर्क थे बेटा मलिक शाह सुल्तान ऑफ बगदाद थी, वॉज द फॉलोड बाय द डिसइंटीग्रेशंस ऑफ दिस एम्पायर्स। The Byzantine empires, ठीक है, the part of the Roman Empire also. The Alexis I, the ruler of resigned the Asia Minor and northern Syria. In 1095, the Pope Urban II joined the Byzantine Emperor Alexis I and calling to war the name of God to liberate the Holy Land. और यहीं से बेटा वार शुरू होता है and we fought the first crusade. ठीक है 1098 to 99। ठीक है, एक साल चला ये बेटा। फ्रेंच एंड इटालियन सोल्जर्स कैप्चर्स द एंटीओक इन सीरिया। एंटीओक बेटा जो प्लेस है उसको कैप्चर्स कर लिया फ्रेंच और इटालियन सोल्जर्स ने। सीरिया एंड द क्लेम टू द जेरूसलम। मुस्लिम राइटर्स रेफर्स टू द अराइवल्स ऑफ द क्रिश्चियंस कॉल्ड इनफ्रेजिस और द फ्रांगीस as in the Frankish invasions, and the Frank established therefore the Crusade states the regions for Syria, Palestine. These territories were known as the outer Mire, है ना, on the land of overseas। तो बेटा इस तरह से आप देखेंगे इटालियंस और फ्रेंच ने मिलकर बेटा फर्स्ट क्रासेड को विन किया। नाउ द सेकंड क्रासेड 1145 to 49। द तुर्क कैप्चर्स इडेसा इन 1144। ठीक है, इडेसा जो यूरोपियन कंट्री का एक मेन प्लेस था उसको कैप्चर किया। पोप अपील फॉर द सेकंड क्रासेड। पोप इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द क्रिश्चियनिटीज लाइक चर्चेज। ही कंबाइंड द जर्मन एंड द फ्रेंच आर्मी एंड मेड टू अटेम्प्ट द कैप्चर द स्मिक बट दे वर डिफीटेड। ठीक है, आफ्टर दिस देयर वर द ग्रेजुअल इरोशन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ आउटर माइडर। Now the third crusade 1189, Shah Aladin created the Egypto-Syrian empire। अब देखो शाह अलादीन ने ही बेटा इजिप्ट और सीरिया कंट्री को मिला के एक एम्पायर सेटअप किया था। उसी एम्पायर को बोलते बेटा इजिप्टो सीरियन एम्पायर। ही डिफीटेड क्रिश्चियंस किंग्स एंड द रीगेन्ड जेरूसलम, वापस उसको गेन किया बेटा। द लॉस ऑफ द सिटी प्रमोटेड द थर्ड क्रासेड इन 1189 एंड द क्रासेड्स गेन द लिटिल एक्सेप्ट फ्रॉम द सम कोस्टल टाउन्स इन द पैलेस्टाइन एंड द फ्री एक्सेस टू जेरूसलम फॉर द क्रिश्चियनिटीज पिलग्रिम्स। द मामलुक्स, देखिए द मामलुक्स होते थे बेटा जो स्लेव रूलर्स होते थे, लाइक जो बाद में स्लेव रूलर्स बने, लाइक वी कॉन्टेक्स्ट इन द दिल्ली सल्तनत लाइक कुतुबुद्दीन ऐबक, ही नोन हैज मामलुक आल्सो। The rulers of Egypt finally drove the crusade from all of the Palestine in the 1291. Europe gradually lost military interest in the Islam. Now impact of the crusade. What is the impact? Okay, so first the harsher attitude of the Muslim state towards the Christianity subjected started after crusade. The greater influences of Italian Mercantile communities from Pisa, Guyana and Venice and the trade between the east and west. नाउ वी हैव डिस्कस सम टैक्सेस स्पेशली इन द इस्लामिक लैंड जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रखते हैं। सो फर्स्ट खराज, जकात, जजिया, उशर एंड इक्ता। देयर इज द 5 टाइप ऑफ टैक्सेस। सो व्हेन वी फर्स्ट ऑफ डिस्कस खराज,
तो खराज होता था बेटा फ्रॉम हाफ ऑफ द फिफ्थ ऑफ द प्रोड्यूस, जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका हाफ ऑफ फिफ्थ होता था बेटा। टैक्स ऑन द लैंड्स कंक्रूड बाय द अरब दैट रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द ऑनर्स। जकात टैक्स पेड बाय द मुस्लिम्स, इसको मुस्लिम से लिया जाता था बेटा। जिजिया टैक्स पेड बाय द नॉन मुस्लिम, और जिजिया नॉन मुस्लिम से पेड किया जाता था। फॉर प्रोटेक्टिंग द रिलीजियस एंड द बिलीव्स उशर, ठीक है। अनदर टैक्स इज 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस, द टैक्स ऑन हैंड land that or the cultivated by the Muslims. Ikta officials salaries from the agriculture revenues from territories called iktas. लर्निंग इन द कल्चरल इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड द कुरान, ठीक है। अब यहाँ हम कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे बेटा कुरान के बारे में। द होली बुक ऑफ द इस्लामिक कल्चर, द कुरान इज द बुक ऑफ अरेबिक डिवाइडेड इनटू द 14 चैप्टर्स। यहाँ पे चैप्टर्स को कहते हैं बेटा सुरास। एंड द अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ द लेंथ, द शॉर्टेज बीइंग दास एक्सेप्ट द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर एक एक्सेप्ट है जो सबसे छोटा होने के बाद भी पहले, बाकी उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे बेटा। द फर्स्ट चैप्टर, द फर्स्ट सूरह, द शॉर्ट प्रेयर, अल फतह और ओपनिंग। अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम ट्रेडिशनल, द कुरान इज द कलेक्शन ऑफ मैसेजेस, रिलेवेशंस which God sent to the Prophet Muhammad between the 610 to 632, first in Makkah and then in the Medina, ठीक है। कुरान में क्या है बेटा, जो भगवान ने मैसेजेस भेजे बेटा, जो प्रॉफिट मोहम्मद को जो मैसेज दिए अल्लाह ने, ठीक है, उन सब का कलेक्शन है, ठीक है। द फर्स्ट आर्क ऑफ द कंपाइलिंग दीज द रिलेवेशंस वाज द कंप्लीट समटाइम्स इन द 650. The oldest complete Quran we have today dates from the 9th century, and the earliest fragment of the Quran verses found engraved on the dome of the rock and the coins of the 7th century. वहाँ पे भी बेटा डोम ऑफ रॉक पे और 7th centuries के coins में भी हमें कुरान्स के जो भी पॉइंट्स है बुक्स के वो उन पे लिखे हुए मिलते हैं बेटा। लास्ट टॉपिक इज द सूफीज़म, द ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल्स, ठीक है। अब ऐसे लोगों का ग्रुप बेटा जो मिडाइवल इंडिया में जो रिलीजियस भी थे और माइंडेड पीपल्स थे, नोन एज सूफीज, सॉ द डीपर एंड द मोर पर्सनल नॉलेज टू गॉड थ्रू द एक्सटरिज्म, रबानियाज एंड द मेस्टरिज्म्स. The Sufis so the renounce the verse Jud and the relics to God along the Tawakkuls. In the 8th and the 9th centuries, ascetic inclinations and elevated to the higher states of the Tawasuf by the ideas of the pantheism and love. Pantheism is the idea of the oneness of God and His the creations, which implies that the human soul must be united with its maker. Unity the God can be achieved through the intense love for the God X, and the Sufis use the musical concept. ये musical concept होते थे बेटा we known as sama, including the chastity and the limited emotions, love and the passion. Sufism is open for all religions of the religious affiliations and the genders. So in the Sufism we have look seen कि एक ऐसी रिचुअल्स बेटा जो मुस्लिम्स लोग थे यहाँ पे उन्होंने सभी को इक्वली ट्रीटमेंट किया, कि किसी एक स्पेशल कास्ट या जेंडर्स के लिए नहीं था, सभी यहाँ पे आते थे. सो इन दिस वी हैव कंप्लीट आवर चैप्टर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.